हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज तारीख है 25 सितंबर 2022। आज के आपको जाली रेट अपडेट करने थे, तो चलते हैं जाली रेट की तरफ। जाली रेट अपडेट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ऑर्डर आया हुआ है बर्ड्स का। तो पिछली बार से बहुत अच्छा ऑर्डर आया हुआ है, मतलब ज़्यादा ऑर्डर आया हुआ है, ज़्यादा परिंदों की ख़रीदारी करी जा रही है आज। और रेटों में भी कुछ इजाफा हुआ है, अभी भी वो पुराने रेट पर नहीं आया है माल। तो लव बर्ड से हम शुरू करते हैं। तो लोटिनों में पट्ठों की ख़रीदारी 2200 रुपये के हिसाब से की जा रही है और बड़ों की ख़रीदारी 3700 रुपये के हिसाब से की जा रही है। अल्बिनो ब्लैक आइज में पट्ठों की ख़रीदारी 6000 रुपये के हिसाब से की जा रही है और बड़ों की ख़रीदारी 8000 रुपये के हिसाब से की जा रही है। कलर लवबर्ड में पट्ठों की ख़रीदारी 2200 रुपये के हिसाब से की जा रही है और कलर लवबर्ड में बड़ों की ख़रीदारी 3600 रुपये के हिसाब से की जा रही है। ब्लू पसनाटा में पट्ठों की ख़रीदारी 2200 रुपये के हिसाब से की जा रही है और ब्लू पसनाटा में बड़ों की ख़रीदारी 2800 रुपये के हिसाब से की जा रही है। फिशर में पट्ठों की ख़रीदारी 1600 रुपये के हिसाब से की जा रही है और फिशर में बड़ों की ख़रीदारी 2100 रुपये के हिसाब से की जा रही है। दोस्तों, इस बार कॉकटेल में भी माशाल्लाह से अच्छा ऑर्डर है। इनो का भी इस बार ऑर्डर है। तो सबसे पहले मैं पर्ल कॉकटेल से शुरू करता हूँ। पर्ल कॉकटेल में पट्ठों की ख़रीदारी 2600 रुपये के हिसाब से की जा रही है और पर्ल कॉकटेल में ही बड़ों की ख़रीदारी 3200 रुपये के हिसाब से की जा रही है। इनो कॉकटेल में पट्ठों का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर आप ले जाएंगे तो शायद 5000 4000 इस हिसाब से जोड़ा ले लेंगे आपसे। तो इनो कॉकटेल में बड़ों की ख़रीदारी के जो रेट आए हैं वो 8000 रुपये हैं। क्रीम कॉकटेल में पट्ठों की ख़रीदारी 3000 रुपये के हिसाब से की जा रही है और क्रीम कॉकटेल में ही बड़ों की ख़रीदारी 4000 रुपये के हिसाब से की जा रही है। ग्रे कॉकटेल में पट्ठों की ख़रीदारी 1800 रुपये के हिसाब से की जा रही है। ग्रे कॉकटेल में बड़ों की ख़रीदारी 2600 रुपये के हिसाब से की जा रही है। फिंच में पट्ठों की ख़रीदारी 300 रुपये के हिसाब से की जा रही है और फिंच में बड़ों की ख़रीदारी 400 से 450 रुपये के हिसाब से की जा रही है। दोस्तों, कॉमन डव जिसे हम वाइट टेल डव, सिल्वर डव और डायमंड डव कहते हैं। सिल्वर डव ये आपके सामने बैठी हुई है और डायमंड डव ये बैठी हुई है। इनमें पट्ठों की ख़रीदारी 600 रुपये के हिसाब से की जा रही है और बड़ों की ख़रीदारी 800 रुपये के हिसाब से की जा रही है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, ये थे आज के जाल रेट। तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है जाल के रेटों में। मतलब जाल के रेट किसी में 100 रुपये, किसी में 200 रुपये। जैसे पिछले एतवार फिशर में 1700 रुपये रेट था, इस बार माशाल्लाह से 2100 रुपये हो गया है। तो बहुत सा फ़र्क तो आया है, लेकिन अभी भी वो रेट नहीं हुए हैं। जैसे आप बजरी देखें, कॉमन आइटम है बजरी, जो लोगों ने अपने घरों में एज अ शौक भी रखा हुआ है। भले जो कारोबार नहीं कर रहे, लेकिन लोगों ने एज अ शौक भी रखा हुआ है। तो वो बजरी जो है उसके रेट अभी भी बहुत कम है। आपने, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, कंगनी रिटेल हो रही है। कंगनी जो इनके दाने में डलती है वो रिटेल हो रही है 170 की। 170 रुपीज़ पर केजी की रिटेल हो रही है और 85 रुपीज़ केजी के हिसाब से आपका फिंच बाजरा जो इसमें डलता है बाजरा, वो रिटेल हो रहा है। अगर आप मरे से मरा चीप प्राइस का दाना भी बनाते हैं तो ये आपको रेट के हिसाब से मिलेगा। तो 170 रुपये के हिसाब से कंगनी और 85 के हिसाब से आपका बाजरा आ गया। तो आपका ये जो हो जाएगा वो टोटल, अगर आप 2 किलो दाना आप एक एज एग्ज़ाम्पल ले लें तो 255 रुपये का आपका ये 2 किलो दाना होगा। उसको अगर आप डिवाइड करें 2 से तो आपका आएगा 127 रुपीज़ पर केजी आपका दाना आपको पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 127 रुपीज़ केजी आपको दाना पड़ेगा। और आप बजरी के रेट देख लें, जब पट्ठे निकलते हैं तो वो डेड एंड शेल भी होते हैं, फिर बड़े होके मरते भी हैं, फिर कोई अल्लाह ना करे कोई अटैक वटैक हो जाता है तो उस पर भी मरते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी बजरी के रेट वैसे नहीं है। बजरी 200 रुपये, 300 रुपये, 225, 325
250 350 ये रेट चल रहे हैं, लेकिन इस रेट पे बजरी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इतना हमारा एक्सपेंस ही आ जाता है, तो हमें प्रॉफिट क्या देंगे ये। जैसे लोग कहते हैं दाने पानी का खर्चा निकल रहा है, तो दाने पानी का ही खर्चा इस वक्त फ़िलहाल निकल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले इतवार भी कहा था, आप 15 दिन माल किसी को ना दें। 15 दिन आप माल अपना या तो रिटेल करें, क्योंकि रिटेल में रेट मैंने देखा है, रिटेल में रेट बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब मार्केट में जो खड़े होके बेचते हैं लोग, होलसेल रिटेल का ये फ़र्क है। जैसे जाल वाले होते हैं, वो होलसेल में बल्क क्वांटिटी में माल ख़रीदते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं जो वहाँ मार्केट में खड़े होके बेचते हैं, वो उनके रेट ज़रा हाई होते हैं। तो अगर आप रिटेल करते हैं, वहाँ जाके खड़े रह के बेचते हैं, तो आपका माल आराम से 500 रुपये जोड़ा और इन पैसों में निकल जाएगा, क्योंकि रिटेल का रेट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 15 दिन तक इनको जाल वालों को माल ना दें, तो अभी भी जाल वालों को फ़िलहाल माल ना दें इस इतवार। फिर अगले इतवार का मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि अगले इतवार आपको आया माल देना है या नहीं देना, क्योंकि जब तक हम इनको माल देते रहेंगे, तब तक ये रेट नहीं गिराएंगे, क्योंकि इनको इन रेटों पे भी माल मिल रहा है, तो इनको आगे जो रेट ये लोग देंगे, तो इनका सारा प्रॉफिट है। हमें चाहिए कि हम इनको माल ना दें। जब इनको माल नहीं मिलेगा, तब ये रेट बढ़ाएंगे और बढ़ा के माल ख़रीदेंगे।